राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राधा अष्टमी की कथा में। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा विस्तार से। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार 11 सितंबर को राधा अष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। राधा जी की जन्म की कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। राधा जी गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक बार श्री कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी बिरजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्रीदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्रीदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी बिरजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्रीदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना और शिव के हाथों उसका वध हुआ। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभान के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभान जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभान जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा और मेरे अंशा अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभान जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कृति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कृति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कृति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा तो हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी राधा रानी के जन्म की कथा। इसे राधा अष्टमी के दिन जरूर सुनना चाहिए और अपने बहन भाई को बताना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई कथा लेकर, तब तक के लिए जय सीताराम।